वहीं अब खबर जबलपुर से मिल रही है, जहां नगर निगम का तुगलकी फरमान सामने आया। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को आदेश अब जारी किया गया है। मॉर्निंग वॉक करने पर अब टैक्स वसूला जा रहा है। नगर निगम मॉर्निंग वॉकर से वसूल रहा है ऑक्सीजन टैक्स। जबलपुर के 4 पार्कों में ऑक्सीजन टैक्स की वसूली हुई है। 300 रुपए प्रति महीना प्रति व्यक्ति से वसूला जा रहा है। तो नगर निगम का ये तुगलकी फरमान, मॉर्निंग वॉकर्स से वसूला जा रहा है अब ऑक्सीजन का टैक्स। 4 पार्कों में ऑक्सीजन टैक्स अब लिया जाएगा। हालांकि अब यह देखना होगा कि इस फरमान के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। लेकिन अब वॉक करने पर भी टैक्स की वसूली हो रही है। नगर निगम का यह फरमान। तो जबलपुर में ऑक्सीजन टैक्स वसूला जा रहा है। जबलपुर में नगर निगम का यह तुगलकी फरमान, मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को यह आदेश जारी कर दिया गया है और मॉर्निंग वॉक करने पर अब ये टैक्स की वसूली होगी। नगर निगम मॉर्निंग वॉकर से अब ऑक्सीजन टैक्स वसूलेगा। 4 पार्कों में ऑक्सीजन टैक्स की वसूली होगी। तो 4 पार्क ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन टैक्स वसूला जाएगा और ये आपको दिखा रहे हैं कितने कहां रुपए लगेंगे। डुमना नेचर पार्क, यहां पर भी अब वसूली होगी। दूसरा भंवरताल पार्क, ऑक्सीजन टैक्स की वसूली। शैलपण उद्यान, यहां पर भी 300 रुपए प्रति महीना। हालांकि अलग अलग अब यहां पे प्राइजेस रखे गए हैं। एक गुलाउ पार्क भी है, यहां पर भी अब टैक्स की वसूली होगी। पार्कों में अगर आप मॉर्निंग वॉक करने आ रहे हैं तो थोड़े सावधान हो जाइए, आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। जबलपुर नगर निगम ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत शहर के तमाम पार्कों में अब मॉर्निंग वॉक के लिए एक शुल्क दिया जाएगा। इस वक्त मैं भंवरताल गार्डन में मौजूद हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लिस्ट यहाँ पर लगा दी गई है जिसमें साफ लिखा गया है कि अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो बाकी तमाम लोगों के लिए अब 300 रुपये प्रति माह शुल्क मॉर्निंग वॉक के लिए देना होगा। इसके साथ साथ साइकिल स्टैंड के लिए जो है 2 पहिया वाहन के लिए 10 और 4 पहिया वाहन के लिए 50 रुपये टैक्स देना होगा। इसके साथ साथ प्री वेडिंग, बर्थडे या व्यक्तिगत फ़ोटोशूट या व्यावसायिक फ़ोटोशूट हेतु आप आते हैं गार्डन्स में तो आपको इसके लिए 2000 रुपये की रसीद कटवानी होगी। फिल्म शूटिंग की प्रस्तावित होता है तो 2000 रुपये आपको यहाँ पर प्रतिदिन के हिसाब से देने होंगे। अब दरअसल इतने सारे शुल्क लगाए क्यों गए हैं उसका कारण मैं ये बता रहा हूँ कि जबलपुर का जो नगर निगम के द्वारा निर्मित ये भंवरताल गार्डन है, ये शहर का सबसे खूबसूरत गार्डन कहा जाता है और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये शहर के ठीक बीचों बीच स्थित है। यानी कि तमाम आसपास के इलाकों के जो लोग हैं उनके लिए बहुत इजी होता है यहाँ पर आना। शहर के बीचों बीच इतना बेहतरीन, इतना सुंदर पार्क यदि होता है तो लोगों के लिए बड़ा आसान होता है ऐसे पार्कों में आकर अपनी फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करना। लेकिन अब अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको तमाम चीज़ों के लिए शुल्क देना होगा। स्वाभाविक बात है, नगर निगम ने मकसद है कि राजस्व बढ़ाया जाए, लेकिन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है हम जानेंगे। क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? यदि मॉर्निंग वॉक करने आते हैं तो 300 रुपये लिया जा रहा है नगर निगम से। लेना नहीं चाहिए, अनिवार्यता तो है नहीं इसकी, क्योंकि सर ये तो सारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं सारी चीज़ें, वॉक का हो या शूटिंग वगैरह का, जिसमें भी यहाँ पे ये सारी लिस्ट दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जायज़ है कि पब्लिक यहाँ आ रही है तो कुछ तो एक्टिविटी होगी ना गार्डन के अंदर, तो वो सारी शुल्क के तहत आती ही नहीं है। बिल्कुल। मॉर्निंग वॉक यानी कि आप शुद्ध हवा लेने के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन उसके लिए भी अमूमन किसी पार्क में ऐसा देखा नहीं गया, किसी शहर में नहीं देखा गया। किस तरीके से देखते हैं आप? भाई मेरा तो ये कहना है कि देखिए, जहाँ पर भी कॉलोनी डेवलपमेंट की जाती है या कोई भी जहाँ पे बसावट होती है तो वहाँ पे क्या पार्क होना तो निश्चित होता है और वो फॉर्मेलिटी जो भी है, इस चीज़ की ड्यूटी किसकी बनती है? नगर निकाय की बनती है, वहाँ पे नगर निगम निकाय की। तो ऐसा है कि भाई जो भी कॉलोनी डेवलपमेंट होती है तो वहाँ के मैप में सबसे पहले पार्क सबसे पहले आता है, क्योंकि आदमी को क्या है आजकल के भीड़ भाड़ भरे मौसम में ये क्या है, जितना प्रदूषण है तो उसमें क्या है किसी भी आदमी को शुद्ध हवा चाहिए। तो उसके लिए क्या है, आजकल सिटी में क्या है, ऐसी जगह तो बची नहीं है और पूरे जबलपुर में मेरे हिसाब से इस पार्क से बेस्ट कोई पार्क नहीं है। तो मॉर्निंग वॉक के लिए तो सभी लोग आएंगे ही आएंगे, चाहे उसमें सीनियर सिटीजन हो या कोई भी हो। तो अपना तो यही कहना है कि मॉर्निंग वॉक वाले 300 रुपये पर मंथ क्यों पे करेंगे भाई? इस बात पर वापस लेना चाहिए इसे? बिल्कुल रिटर्न लेना चाहिए, क्योंकि अगर नगर निगम की आप इनकम्स की बात करते हैं कि इनकम बढ़ा रहे हैं तो उनके पास इनकम सोर्स के और भी सोर्स है ना इनकम के लिए। आप पार्किंग का शुल्क लेते हैं, आप एसएस टैक्स लेते हैं, और भी चीज़ें, ये रोड का टैक्स है, वाटर टैक्स है, सारी चीज़ें तो हो रही हैं।
एक तरह के जब हाँ इवन जो फुटकर व्यापारी होता है जो जनरली फुटपाथ पे लगाता है शॉप वगैरह, वो भी एक आप टैक्स आपको देता है, प्रोवाइड करता है। सबसे टैक्स ले रहे हैं, सब तरह का टैक्स ले रहे हैं, उसके बाद भी यदि इस तरह के खर्च आप जोड़ देते हैं आम आदमी की जेब से तो फिर ये भारी पड़ जाता है। और इस खूबसूरत गार्डन की खूबसूरती आप देख सकते हैं, फैमिली आते हैं, कपल्स आते हैं यहाँ पर, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं, क्योंकि इस गार्डन की एक खूबसूरती है। ये बेहद सुंदर गार्डन यहाँ पर तैयार किया गया था, बनाया गया था। मकसद यही था कि लोगों को शहर के बीचों बीच एक बेहतर सुविधाएं मिल सके। अब इतने बेहतर सुविधाओं का आनंद लेने के लिए सुबह सुबह लोग ठंडी हवा में यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते थे, लेकिन अब अमूमन यहाँ पर लोग नहीं आएंगे, या कह सकते हैं कि आने की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन साफ तौर पर मुझे ये कहना होगा कि यहाँ पर जबलपुर ने जो फरमान जारी किया है ये वाकई आम आदमी के गले नहीं उतर रहा है। चाहे राजनीतिक पार्टियां हों वो इसका विरोध कर रही हैं, और ख़ासकर अब जब नगरीय निकाय चुनाव पास में है तो ऐसे मामले पर जो राजनीतिक पार्टियां वो खुलकर इसमें विरोध करने के लिए आ रही हैं। तो देखना होगा कि नगर निगम का ये फरमान वापस हो पाता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट देवेश के साथ दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट, जबलपुर।